हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग त्रिभुज की सेकंड क्लास करेंगे। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज का सूत्र क्या होता है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, और उसमें पहला हम लोग पढ़े थे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, उनकी परिभाषा और उनसे संबंधित सारे सूत्र को हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ तक हो गया था हमारा फर्स्ट वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे सेकंड, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, उसके बाद त्रिभुजों की विशेषताएं और उसके बाद त्रिभुज के उदाहरण, यानी त्रिभुज से रिलेटेड कुछ प्रश्न को हम लोग हल करना सीखेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप इससे पहले जो एक क्लास हो चुकी है उसे नहीं देखा है तो ये जो वीडियो अभी चल रही है इसके लास्ट में वह वीडियो ऊपर दिखाई देगी, आपको वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो ये सब तो हमारा हो गया है, ये भी हो गया है समबाहु त्रिभुज को द्विबाहु त्रिभुज के सूत्र, विषमबाहु त्रिभुज के सूत्र, और यहाँ से अब हम लोगों को आज की क्लास में पढ़ना है। तो कोण के आधार पर त्रिभुज, कोण के आधार पर त्रिभुज जो होता है वह तीन प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा होता है समकोण त्रिभुज और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। नंबर 1 न्यून कोण त्रिभुज, नंबर 2 समकोण त्रिभुज और नंबर 3 अधिक कोण त्रिभुज। अब हम लोग एक एक करके सभी त्रिभुज को पढ़ेंगे। तो पहला हमारा है न्यून कोण त्रिभुज। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि न्यून कोण त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है या न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो जिस त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। यानी वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज की तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। भुजाओं ने कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। वैसे त्रिभुज कोई भी होगा, प्रत्येक त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री ही होता है। तो परिभाषा हमने देख लिया न्यून कोण कहते किसे है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे न्यून कोण त्रिभुज के सूत्र, यानी न्यून कोण त्रिभुज से रिलेटेड यदि कोई सवाल आएगा तो उसका सूत्र कैसे प्रयोग किया जाएगा, क्या होगा, उसे हम लोग देखेंगे। सॉरी। तो पहला है न्यून कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल को ऐसे प्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे न्यून कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू बी इंटू एच। तो ये जो फार्मूला है यह हर त्रिभुज में लगता है, जहाँ पे बी जो है वह त्रिभुज का आधार है और एच जो है वह है हमारा ऊंचाई। जैसे ये एक त्रिभुज है न्यून कोण त्रिभुज, तो ये इसका आधार होगा, आधार को बी से प्रेजेंट करते हैं और यहाँ से ये इसकी ऊंचाई एच हो जाएगी। तो यदि इसका क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे। तो क्षेत्रफल न्यून कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू बी इंटू एच, या इसे हम लोग कहते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। दूसरा सूत्र है न्यून कोण त्रिभुज का परिमाप। तो न्यून कोण त्रिभुज का परिमाप इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी, जहाँ पर ए बी सी जो है वह त्रिभुज की भुजाएं हैं। बी ए हो गई, ए इसको मान लेते हैं, बी इसको। तो सभी भुजाओं की लंबाई को आप जोड़ देंगे तो वही हमारा परिमाप हो जाएगा। परिमाप इक्वल टू होता ही है सभी भुजाओं का योग, चाहे कोई भी आकृति हो उनके सभी भुजाओं को आप जोड़ देंगे वही उसका परिमाप होगा। तो यहाँ पर इस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं ए बी सी हैं, तो जब हम लोग इससे जोड़ देंगे तो यही हमारा इस त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। तीसरा सूत्र है न्यून कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल a इक्वल टू रूट में s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। न्यून कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल a इक्वल टू अंडर रूट s ब्रैकेट में s माइनस a, दूसरे ब्रैकेट में s माइनस b और तीसरे ब्रैकेट में हो जाएगा s माइनस c। ये जो रूट है ये पूरा है, यहाँ से यहाँ तक पूरा रूट में ही रहेगा। और जो s है वह त्रिभुज का परिमाप है
एस जो है परिमाप, परिमाप आप यहाँ से निकाल सकते हैं। यदि तीनों भुजाएं दी रहेंगी तो सभी भुजाओं को ऐड कर देंगे, एस निकल जाएगा। और ए बी सी आप जानते हैं कि त्रिभुज की अलग अलग भुजाएं हैं। और तीसरा, पांचवा सूत्र है, चौथा सूत्र है त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। तो सिचुएशन या कंडीशन के आधार पर ही हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये सब फार्मूला यूज करेंगे। जैसी कंडीशन दी रहेगी उसी के अकॉर्डिंग हम लोग फार्मूला को लगाएंगे। तो न्यून कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का ये भी एक सूत्र है, ए इक्वल टू 1/2 इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। इसे शॉर्ट में याद कर सकते हैं, 1/2 ए बी साइन थीटा, जहां पर ए जो है त्रिभुज की भुजा है, बी त्रिभुज की भुजा है, और साइन थीटा, थीटा क्या है, एक कोण है। तो इस सूत्र का हम लोग तब प्रयोग करेंगे जब प्रश्न में एक कोण दिया रहेगा और त्रिभुज की दो भुजाएं दी रहेंगी, तो हम लोग ये सूत्र लगाएंगे। और यदि प्रश्न में परिमाप दिया रहेगा, त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी रहेंगी, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। और जब त्रिभुज में आधार दिया रहेगा, ऊंचाई दी रहेगी, तब हमें क्षेत्रफल निकालना रहेगा, तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा कि और समझना भी पड़ेगा किस सिचुएशन में किस सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। पांचवा सूत्र है न्यून कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ए इक्वल टू 1/2 इंटू बी इंटू एच। ये तो पहला वाला ही है। तो न्यून कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का हमारे पास 1, 2, 3 सूत्र है। जैसी कंडीशन दी रहेगी उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एस क्या है हमारा, एस परिमाप है। और अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, यदि अर्ध परिमाप निकालना रहे तो अर्ध परिमाप इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2। अर्ध मतलब आधा होता ही है, तो परिमाप का हम लोग आधा कर देंगे, हमारा अर्ध परिमाप निकल जाएगा, यानी सेमी पैरामीटर। कभी कभी अर्ध परिमाप भी देके क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इस तरह से हम लोग अर्ध परिमाप भी निकाल लेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब चलते हैं आगे। और कोण के आधार पर जो दूसरा त्रिभुज है वह हमारा है समकोण त्रिभुज। तो अब हम लोग पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की परिभाषा सबसे पहले देखेंगे। तो समकोण त्रिभुज की परिभाषा है, जिस त्रिभुज में एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो, उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहलाता है, या उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। मतलब वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होगा वह हमारा समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और यह समकोण त्रिभुज का फिगर है। आगे समकोण त्रिभुज के सूत्र। समकोण त्रिभुज के सूत्र क्या क्या होते हैं, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। इसके सूत्र पढ़ने से पहले हमें जान लेना चाहिए कि इसमें आधार क्या होता है, लंब क्या होता है और कर्ण क्या होता है। तो यह हमारा हो जाएगा आधार, ये है आधार, ये है लंब और ये कर्ण, इसे कर्ण कहते हैं। तो आधार और लंब तो बदलते रहते हैं कोण के अकॉर्डिंग, बट कर्ण जो हमारा रहता है वह फिक्स रहता है। और यह कोण लेंगे, यदि ये कोण लेंगे तो बीसी हमारा आधार रहेगा, ये कोण लेंगे तो भी बीसी आधार रहेगा, बट ये कोण ले लेंगे तो हमारा ए बी आधार बन जाएगा, क्योंकि कोण जो है आधार पे बनता है। तो कोण के अकॉर्डिंग आधार बदलता रहता है, आधार बदलेगा तो लंब भी बदलेगा, और कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा। तो इस कोण के लिए ए बी आधार होगा, इस कोण के लिए बीसी आधार होगा, और इस कोण के लिए भी बीसी आधार होगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए ताकि आप डिसाइड कर सकें कि इसमें आधार कौन है और लंब कौन है। अब हम लोग चलते हैं सूत्र पर। तो कर्ण की लंबाई का वर्ग, ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछता है एग्जाम में। कर्ण की लंबाई का वर्ग निकालना होगा तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो कर्ण की लंबाई का वर्ग इक्वल टू होता है लंब की लंबाई का वर्ग प्लस आधार की लंबाई का वर्ग। कर्ण की लंबाई का वर्ग इक्वल टू लंब की लंबाई का वर्ग प्लस आधार की लंबाई का वर्ग। इसे हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं लंब की लंबाई का वर्ग। लंब हमारा क्या है, ए बी है। लंब हमारा क्या है, ए बी है। चूंकि यहाँ हम लोग समकोण त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो इस कोण को लेंगे,
तो यहाँ पे कर्ण की लंबाई का वर्ग इक्वल टू हमारा हो जाएगा लंब की लंबाई का वर्ग, अर्थात AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। दूसरा है कर्ण का स्क्वायर, यदि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ लिखा तो है शॉर्ट में, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और इस तरह से भुजा के आधार पर हम लोग लिखेंगे तो AB AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तीसरा सूत्र है समकोण त्रिभुज का कर्ण इक्वल टू रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग कर्ण का स्क्वायर कर रहे थे, यदि कर्ण का स्क्वायर ना करके केवल कर्ण करेंगे तो दूसरी साइड अंडर रूट लग जाएगा और हमारा कर्ण इक्वल टू हो जाएगा रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चौथा सूत्र है समकोण त्रिभुज का लंब इक्वल टू रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। जैसे यहाँ से ही हम लोग निकाल सकते हैं, लंब का स्क्वायर निकालना रहेगा, अर्थात AB स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा BC स्क्वायर, AB स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AC का स्क्वायर, चूंकि बेस इस साइड है दूसरी साइड ले जाएंगे कर्ण की साइड, माइनस हो जाएगा माइनस BC का स्क्वायर। और जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे अर्थात केवल AB निकालेंगे तो हमारा यहाँ से जैसे स्क्वायर कटेगा यहाँ पे रूट आ जाएगा। तो AB इक्वल टू हो जाएगा हमारा इस रूट में AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AB क्या है, हमारा लंब है, AC हमारा कर्ण है और BC आधार है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि समकोण त्रिभुज से ही क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। कोई डाउट होगा तो उसे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे है समकोण त्रिभुज का आधार इक्वल टू, आधार ये निकालना हो यानी BC निकालना हो, ये भी इसी तरह निकल जाएगा। आधार इक्वल टू हो जाएगा रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। एक सूत्र केवल आप लोग याद कर लेंगे कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, या कर्ण की लंबाई का वर्ग इक्वल टू या कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसी से मात्र एक सूत्र से आप सारे सूत्र निकाल सकते हैं, लंब का, आधार का, कर्ण का। बस इतना नॉलेज होना चाहिए कि जब कोई नंबर इक्वल टू के दूसरी साइड जाता है तो प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है और माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है। तो उसी के आधार पे हो जाएगा समकोण त्रिभुज का आधार इक्वल टू रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। छठा सूत्र है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल A इक्वल टू 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। ये तो सब में लगता है, हर त्रिभुज पे ये फॉलो करता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, या इसे हम लोग लिख सकते हैं A इक्वल टू 1/2 B इंटू H, जहाँ पे B आधार है और H जो है हमारा ऊंचाई। कर्ण C इक्वल टू रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। कर्ण को A मान लिया है, कर्ण को A और आधार को B। समकोण त्रिभुज का परिमाप इक्वल टू हो जाएगा A प्लस B प्लस C, जहाँ पे A है हमारा ABC भुजाएं हैं, तो परिमाप इक्वल टू हो जाएगा A प्लस B प्लस C। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इक्वल टू, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इक्वल टू हो जाएगा A इंटू बी अपान सी, A इंटू बी अपान सी, जहाँ पे A जो है लंब है, B आधार है और C हमारा कर्ण है। तो ऊंचाई इक्वल टू हो जाएगा AB अपान C। तो इस तरह से हमारा समकोण त्रिभुज भी फिनिश हुआ। आई होप आप लोग समझ में आया होगा। कोई भी कुछ भी डाउट होगा तो आप प्लीज उसे कमेंट करके बताइएगा, अगली वीडियो में उसे देख लिया जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कोण के आधार पर त्रिभुज नंबर 3, और वह त्रिभुज है हमारा अधिक कोण त्रिभुज। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अधिक कोण त्रिभुज कहते किससे हैं। तो अधिक कोण त्रिभुज की परिभाषा होती है जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उस त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं।
इस त्रिभुज के प्रत्येक आंतरिक कोणों का योग सदैव 180 डिग्री के बराबर होता है। इस त्रिभुज के प्रत्येक नहीं, इस त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग सदैव 180 डिग्री के बराबर होता है। कोई भी त्रिभुज होगा उनके अंतः कोणों का योग सदैव 180 डिग्री होता है। यदि 180 डिग्री नहीं हुआ तीनों कोणों का योग तो इसका मतलब कि वह त्रिभुज नहीं है, त्रिभुज बनेगा ही नहीं। तो अधिक कोण ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो और दो कोण न्यून कोण हो, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अब आगे है अधिक कोण त्रिभुज से रिलेटेड कुछ सूत्र हैं, उसे देख लेते हैं। तो अधिक कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू हमारा हो जाएगा, जैसा कि सब में हम लोग पढ़ते आए हैं, a इक्वल टू 1/2 b इंटू एच, यानी या क्षेत्रफल a इक्वल टू 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज का परिमाप इक्वल टू, या कह सकते हैं अधिक कोण त्रिभुज का परिमाप इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, जहाँ पे a b c जो है त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। अधिक कोण त्रिभुज का अर्ध परिमाप इक्वल टू 1/2 a प्लस बी प्लस सी, या a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी जो परिमाप है उसका आधा कर देंगे तो आपका अर्ध परिमाप निकल के आ जाएगा। अधिक कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का दूसरा सूत्र है, क्षेत्रफल a इक्वल टू अंडर रूट एस, ब्रैकेट में s माइनस ए, दूसरे ब्रैकेट में s माइनस बी और तीसरे ब्रैकेट में s माइनस सी, जहाँ पे s जो हमारा है परिमाप है और a b c जो है ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। तो जैसी कंडीशन दी रहेगी उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। यदि आधार और ऊंचाई केवल दिया रहेगा तो क्षेत्रफल निकालने के लिए ये सूत्र लगाएंगे, और यदि परिमाप दिया रहेगा और तीनों भुजाएं दी रहेंगी तो क्षेत्रफल निकालने के लिए इस सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो वीडियो हमारी ज्यादा लंबी हो जाएगी, अभी तो आगे और भी है पढ़ाना, त्रिभुज की विशेषताएं क्या क्या होती है, त्रिभुज से रिलेटेड कुछ उदाहरण यानी सवाल भी करवाना था, बट वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए आज हम लोग यहीं तक करेंगे। अब इसके आगे दूसरी वीडियो में हम लोग करेंगे। तो आशा करती हूँ आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, बट फिर भी कोई डाउट होगा तो उसे प्लीज कमेंट करके बताइएगा, अगली वीडियो में उसे दिया जाएगा। और इस वीडियो से आपको कुछ थोड़ा सा भी सीखने को मिला हो, पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे। तो सुनीता चर्चा चैनल से जुड़ने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर।